हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे? 121 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 121 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़कर समझ लेते हैं। बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेपर यूज्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड। बोल रहा है कि हम क्या पेपर का क्या लेंथ यूज करें एक कैपेसिटर का, जब कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ 2 माइक्रोफराड, यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द पेपर इज 2.5 और डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है पेपर का वो कितना है 2.5 दिया हुआ है, एंड इट्स विथ और पेपर का जो विथ है एंड थिकनेस आर 50 मीटर, ये विथ दिया हुआ है और लेंथ आपको दिया हुआ है कितना, इतना, ये है ना विथ एंड थिकनेस। हाँ, लेंथ दिया हुआ है 0.05 mm। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिस्पेक्टिवली तो आपको निकालना है, एंड इट विथ एंड थिकनेस आर इतना मीटर एंड इतना मीटर, तो आपको लेंथ बताना है पेपर का। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपसे मतलब पेपर का लेंथ बताना है, पेपर का डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ एक मतलब कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस मतलब उसमें डाइलेक्ट्रिक फिल करना है। तो देखिए कैसे बनेगा, फिगर हम बना लेते हैं यहाँ पर। अगर एक कैपेसिटर है, मान लीजिए ये हमने कैपेसिटर माना, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट कैपेसिटर का। तो आप जानते हैं कि कैपेसिटर में क्या कर रहा है, एक पेपर डाइलेक्ट्रिक भर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ हम भर दिए कंप्लीटली, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं, कंप्लीटली फिल है कि हाफ फील्ड है, तो हम कंप्लीटली फील्ड मान के यहाँ क्या भर दिए, कैपेसिटर के बीच में भर दिए पेपर। ठीक है, एज अ मीडियम भर दिए। ठीक है, तो दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में हम क्या के पेपर मीडियम भर दिए डाइलेक्ट्रिक के रूप में, और कम्प्लीटली फिल्ड है, कोई जगह नहीं है कैपेसिटर के बीच में, कम्प्लीटली फिल किए। तो इसका जो है पेपर का यहाँ से यहाँ देखोगे तो विड्थ दिया हुआ आपको कितना 0.05, ठीक है, मीटर दिया हुआ है। तो इसको अगर निकाल लेते हैं 0.05 को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 10⁻³ और इसका दशमलव उड़ा लेते हैं तो इतना, तो विथ बराबर कितना आ गया 5 गुना 10⁻⁵ मीटर विथ आ गया। और पेपर का लेंथ ही तो निकालना, तो हम लेंथ मान लेते हैं, ये आपका पेपर का क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक पेपर का लंबाई L मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो फ्रेंड्स ये मान लिए, तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारा कैपेसिटर में कोई मीडियम फिल होता है तो क्या हो जाता है, वो वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक मीडियम भरा होता है कैपेसिटर में, मीडियम जब भरा होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, A ε0/d और मीडियम के होता है। तो हमको जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ 2 माइक्रोफराड, तो ये आपको वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोफराड, और के का वैल्यू भी आपको गिवन है कितना 0.25, तो 0.25 ले लिए इंटू एरिया हमको निकालना है गुना, और एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 ये होता है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं 8.85 इंटू 10⁻12 हो गया। अब बाय में डी जो है
जो थिकनेस दिया हुआ था वही डी, मतलब जो विड्थ दिया हुआ था इसी को हम क्या मान सकते हैं, डी बराबर मान सकते हैं, क्योंकि यही तो है डी आपका। ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, जो पेपर का क्या दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, वही क्या आपका विड्थ है। तो डी का वैल्यू दिया हुआ आपको 5 × 10⁵ ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए का मान निकालना है, तो सारे वैल्यू इधर भेज देते हैं। तो 2 × 10⁻⁶ गुना 5 × 10⁻⁵ बाय 2.5 गुना 8.85 × 10⁻12 इक्वल टू ए। निकल गया। तो ए हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ए बराबर क्या आएगा, देखो तो ये हो जाएगा 10 गुना 10⁻11 बाय, और ये कितना हो जाएगा 2.5 गुना 8.85 गुना, इसको ऊपर भेज देते तो +12 हो जाएगा इतना। अब देखो तो ए बराबर क्या निकलेगा, इसको सॉल्व करें 10 गुना, इसको हो जाएगा माइनस प्लस बाय 2.5 गुना 8.85 गुना, गुना नहीं होगा, अब इसको गुना से हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 10 गुना में 10, यही होगा, हट जाएगा तो, और 2.5 × 8.85, तो आपका यहाँ बचेगा 100, इसका एक डेसिमल उड़ा दो तो 100, इसका 2 डेसिमल उड़ा दो तो इतना, बाय 2.5 गुना में 885। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ए का मान आपका कितना निकल जाएगा 4.52 मीटर स्क्वायर, ये आपका ए का मान निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ए जब निकाल लिए, तो देखो तो यहाँ हम आते हैं। जब हम ए का मान आ गया मेरे पास, तो हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं। फिर से यहाँ देखो, ये कैसा है पेपर शीट, कैसा है, एक रेक्टेंगल तो है, यही आप क्या माने हो, एल माने हो, और ये क्या माने थे, विड्थ माने थे पेपर का। ये आपका क्या था, पेपर डाइलेक्ट्रिक। तो पेपर एक तरह का कैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर नहीं दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में है। तो इसका रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है, L × P होता है। तो एरिया इक्वल टू L × B हो गया। तो ए का मान आया 4.52 मीटर स्क्वायर इक्वल टू L निकालना है, और B आपको दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में चलोगे तो आपको ब्रेथ दिया हुआ था 50 × 10⁻3। तो L यहाँ से निकल जाएगा 5 इतना बाय 50 × 10⁻3। तो L बराबर क्या हो जाएगा 52 × 10⁻3 भेज दिए 50, और इधर दशमलव उड़ा दिए यहाँ से 100। ठीक है, तो 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ खत्म, यहाँ 3 0 खत्म। तो L बराबर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। कुछ गलत हो रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या फ्रेंड्स।
अच्छा हम लोग क्या करते हैं, ये तो दशमलव में था तो 0, तो L बराबर आपका, इसको कट करोगे तो आपका कितना दे देगा, इसको दशमलव का 45 मान लेते हैं, 5, यहाँ क्या है फ्रेंड्स, यहाँ जो है दशमलव न मान के यहाँ जब आप करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 2 है ना, तो इस 2 को अगर हम निगलेक्ट कर देते हैं तो ये 2 0 निगलेक्ट हुआ तो दशमलव उड़ेगा तो कितना आएगा, एक 10 आएगा सिर्फ, तो ये 0 ख़त्म कर दो, तो यहाँ से काट देंगे तो हमारा यहाँ से 2 0 ख़त्म होगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 0, तो यहाँ से 1 0 इसको काटोगे तो 90 मीटर, तो हमारा लेंथ कितना निकल गया, 90 मीटर। फ्रेंड समझ में आया होगा, आपको सोल्यूशन यही निकालने बोल रहा था। हेलो फ्रेंड्स, अब आप लोग हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन पर आ गए, 122 नंबर क्वेश्चन पर आ गए, तो 122 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझते हैं। बोल रहा है ए 90 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी एंड इज चार्ज टू 12 वोल्ट। बोल रहा है एक 90 पिकोफैराड का कैपेसिटर है, उसको कनेक्ट किया गया है कितना से, 12 वोल्ट की बैटरी से, और वो चार्ज कितना तक हुआ है, 12 वोल्ट तक चार्ज हुआ, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर इज, तो आपको बताना है कि कितना चार्ज होने के दौरान, मतलब बैटरी से जब उसको कनेक्ट किया गया तो चार्ज हो रहा होगा कैपेसिटर, तो उसके दौरान कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर। देखिए जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, नहीं दिख रहा, चलो मैं रीड कर लेता हूँ इसको। देखो ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये नेगेटिव प्लेट हो गया कैपेसिटर का। इसको क्या किया गया है, एक सप्लाई दे दी है, ठीक है, एक सप्लाई से उसको जोड़ दिए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, सप्लाई कितना दे रहा है, 12 वोल्ट। यहाँ चार्ज क्यू फ्लो होने लगेगा सर्किट में, ये आपका कैपेसिटर है, और कैपेसिटर जो है सी, ये कितना तक वोल्ट तक चार्ज हो रहा है, 12 वोल्ट तक चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी में आपको पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ट्रांसफ़र करेगा, ये बताना। तो कुछ नहीं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, सी भी होता है, तो Q इक्वल टू सी आपको दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है, हाँ 90 इंटू 10⁻12 गुना भी कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, तो Q कितना निकल जाएगा, Q करोगे तो 9 इंटू 12 गुना 10⁻11 हो जाएगा इतना। चलो इसको ये इतना कूलाम रखते हैं, ठीक है, ये मेरा Q आ गया। अब नाव यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, नाव Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला Na, पहला चैप्टर में, पहले बीके मैथ के पहले चैप्टर में ये फॉर्मूला बहुत बार पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो हमको N चाहिए, तो Q बाय E हो जाएगा, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान कितना निकाले, 9 इंटू 12 इंटू 10⁻11, अब बाय, ठीक है, E का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 ले सकते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻19 रख दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स,
तो देखो कुछ सॉल्व कर लेते हैं। 9 गुना 12 इंटू 10⁻−11 10⁻+19 बाय 1.6। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 18। अच्छा इसको काटो मत, गुना मत करो, तो ये क्या हो जाएगा, और एक इसका दशमलव उड़ जाएगा तो यहाँ 10। ठीक है, तो 9 गुना 12 गुना, और ये हो जाएगा 11 गुना ये 20 बाय 16 हो जाएगा। तो हो जाएगा 9 गुना, अच्छा अब इसको थोड़ा काट लेते हैं यहाँ। तो देखो तो 9 गुना क्या हो जाएगा, अगर इससे काटे 2 से, 12 में काट 16, 2 से 3, 2 से 4 कट गया। तो 9 गुना 3/4 इंटू करेंगे, यहाँ 11 होगा ना, तो 10 कितना बचेगा, 9, इतना ही बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 27 गुना 10⁻9/4। आज भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 6.7 गुना 10⁻9, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा सॉल्यूशन आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ा गया, 123 पर। तो क्या बोलता है, इफ एन कैपेसिटर, यदि एन कैपेसिटर लिया जाए, ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी, एन कैपेसिटर लो और सारे कैपेसिटर का वैल्यू, कैपेसिटेंस क्या है, वैल्यू सी है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, और सारे एन कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट कर दो, सीरीज में, विथ ए बैटरी वी वोल्ट, और एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो वी वोल्ट के साथ। देन बैटरी स्टोर इन ऑल द कैपेसिटर विल बी, तो बोल रहा है कि देन एनर्जी, तो बोल रहा है कि एनर्जी कितना स्टोर करेगा, जब सारे एन कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो प्रत्येक कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करेगा, यही पूछ रहा है फ्रेंड्स। ऑल सभी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा यही पूछ रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं हम लोग एन कैपेसिटर है, कितना कैपेसिटर लेना है, गिवन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एक जो कैपेसिटर है आपके पास वो कितना संख्या में है, एन नंबर में। इसको मैं फिर से लिखता हूँ, गिवन क्या दिया हुआ आपको, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर है और उसको सारे को कनेक्ट करना है सीरीज में। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट करें, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे सीरीज, इन सीरीज कनेक्शन में क्या जानते हैं, इन सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन हम लोग जानते हैं क्या, कि 1/c पूरा इक्विवेलेंट निकाल लेते टी, तो 1/c प्लस 1/c प्लस इस तरह से कहाँ तक जाना है, एन नंबर तक जाना है, यही दिया हुआ है ना, मतलब एन, इसको आप लिख सकते हैं एन टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, एन टाइम्स तक आपको इक्विवेलेंट निकाला। तो एक कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, पहले कंसेप्ट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो ही कैपेसिटर है, दोनों कनेक्ट किए किसमें, सीरीज में। तो दो कैपेसिटर जैसे 1/c 1/c, तो इसका क्या निकलता है, सी एल से हम ले लेते हैं 1 + 1, तो 1/ct इक्वल टू क्या निकलता है, 2/c, ct जब पलट देते हैं तो c/2। ये दो आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना लिए थे, तो 2 लिए थे, मतलब इसका अगर फिगर के डायग्राम में दिखना चाहिए
तो हम 2 कैपेसिटर सीरीज में लिए, इसको क्या किया, एक बैटरी सप्लाई से बोल दिए, ये सी था, ये सी था, C1 C2, और सबका मान क्या था C, इसका भी मान था C। तो ये 2 कैपेसिटर लिए थे। तो ये आपका जो नीचे आता है वो क्या क्या था, डिनोमिनेटर में क्या दिखाता है कि जब हम इक्विवेलेंट निकालते हैं सीरीज कनेक्शन का कैपेसिटेंस का, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर दिखाता है। तो यहाँ भी ये समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो हमारा अब लेना है n नंबर ऑफ कैपेसिटर से। तो सी टी इक्विवेलेंट, इसके लिए यहाँ आ जाइए, इसके लिए जो सी टी इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, C ऊपर y नीचे n, ये हो जाएगा नंबर ऑफ कैपेसिटर, यही बनेगा। तो हमारा सी टी निकल गया कितना तक, n नंबर ऑफ कैपेसिटर का सी टी निकल गया। अब क्या निकालना है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ये आप समझ गए होंगे। अब निकालना है क्या हमको, अब हमको चाहिए एनर्जी स्टोर। तो एनर्जी स्टोर का जानते हैं, वी नो डैट कि एनर्जी स्टोर कितना करता है, E बराबर हाफ CV स्क्वायर, यही जानते हैं फॉर्मूला। तो E बराबर हाफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा CTV स्क्वायर। तो E बराबर क्या हो जाएगा हाफ, CT कितना दिया हुआ, देखो CT कितना दिया, C/N गुना V स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो आपको E बराबर क्या निकल गया, CV स्क्वायर बाय 2N। बस यही आपको निकालना था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं।